नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी उच्चारण स्थान, ऑप्शन डी है आगत वर्ण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्ण संयोजन, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी है संधि विच्छेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वर्ण विच्छेद होगा। क्या होगा? वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 33। कह रहा है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कह रहा है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से को संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है दंत, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी वत्सर्य। तो जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु को जब अवरुद्ध करती है तो उसको हम वत्सर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्सर्य। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा? निम्न में से कौन सा शब्दकोश हिंदी शब्दकोश के पहले आएगा? ऑप्शन ए है कंचन, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी कर्पण, ऑप्शन डी है कनक। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कंचन। कंचन होगा, कंचन। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा। अगला प्रश्न 36। प्रश्न नंबर 36, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए है इमली, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी कमलेश। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो है इमली। इमली। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द इमली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 37। कह रहा है, संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ड़। जो संयम शब्द में बना अनुस्वार है वो है अंग। अंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 38। कह रहा है निम्न में से प्लुत स्वर है, निम्न में से प्लुत स्वर है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी बड़ी ई और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से प्लुत स्वर है, तो प्लुत स्वर जो है वो है ई। क्या है? ई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? ऑप्शन ए है ईट, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संसार, ऑप्शन डी हंस। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो अनुनासिक ध्वनि है वो है ईट। क्या है? ईट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन ए है फ, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी छ। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब व जो है अंतस्थ व्यंजन है। जैसे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 कौन कौन से होते हैं? य व र ल। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।